अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन में सुन के आया हूँ, उसमें बिल्कुल यही चर्चा ले रहे थे। एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। ये उदाहरण दे रहे थे, दृष्टांत। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, नहीं रह सकती, ऐसे ही हमें संसार की भी महिमा बनी रहे और अपनी आत्मा की भी महिमा बनी रहे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। लेकिन अपन ऐसा संभव करने में लगे हुए हैं। समझ में आया? ज्ञानी तो कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन अपन कह रहे संभव है। हमें धन की भी महिमा चलती है और हमें समय सार की भी महिमा चलती है। तो ये कैसे हो रहा है? जब वो तो कह रहे कि साहब, अरे भाई, समय सार की महिमा चलती है सुन सुनकर, और धन की महिमा चलती अनुभव से। तो जो अनुभव की महिमा है वो सच्ची महिमा है। समझ में आया? हमने कह दिया, तुमने मान लिया ये कोई महिमा नहीं है, अनुभव से महिमा आती है। समझ में आया? असली महिमा समझ गए ना? तो गुरुदेव श्री कह रहे थे कि एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, ऐसे ही एक श्रद्धा में दो पदार्थों की महिमा नहीं समा सकती। समझ में आया? कि श्रद्धा में संसार की भी महिमा चले और आत्मा की भी महिमा चले। फिर वो संसार की महिमा में क्या ले रहे थे पता है तुम्हें? वे पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं लेते गुरुदेव। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, क्योंकि उनका दायरा तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों से हट गया। तो वे तो अपने लेवल पर लेते हैं कि भाई ज्ञानियों के जीवन में दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति देखते हैं, व्रतशील संयम देखते हैं। तो गुरुदेव ले रहे थे कि जिसको अभी व्रत की महिमा है उसे आत्मा की महिमा नहीं हो सकती, जिसे अभी दया करने की महिमा है। तो उदाहरण दे रहे थे कि कोई बेंगलोर से उनके पास आया एक डॉक्टर, होम्योपैथिक का डॉक्टर, प्रवचन सुन के। तो बोले वो लाख रुपए महीना कमाता था और राजकुमार जैसा सुंदर शरीर और 49 वर्ष की उम्र और शादी करी नहीं। गुरुदेव बताए थे, ब्रह्मचारी। समझ में आया? और बिल्कुल समाज सेवा करता था, अपने पैसों से समाज सेवा करता था, बहुत दया का परिणाम, बहुत। तो कई गुरुदेव श्री के पास आए तो बोले, गुरुदेव श्री हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही सेवा करते रहे। समझ में आया? तो गुरुदेव श्री ने उसको समझाया, और जब उसको ये बात समझाई कि अरे भैया, कोई सेवा विवाह करने वाला नहीं है, अपनी आत्मा को पहचानो, इसमें प्रसन्न मत हो। तो बताए थे गुरुदेव, तो वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, और उसे अंदर से इतना भाव आया प्रवचन सुन के, एकदम बोला 1000 रुपये इस मंदिर के लिए। समझ में आया? तो गाय के लिए तो मंदिर, तो गुरुदेव श्री कह रहे कि ये दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इसके लिए नहीं सुना रहे हैं। अपने अंदर को पहचानो, वहाँ असली माल है, असली खेल तो वहाँ है। तो जिनको अभी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, ब्रह्मचारी, त्यागी, वृत्ति, इसकी महिमा आती है, तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, उसे आत्मा की महिमा आई नहीं। ऐसा फिर आत्मा की महिमा क्या लेना है? तो फिर लिखा, देखो क्या कह रहे थे, देव, शास्त्र, गुरु भी पर दिखने चाहिए, केवल अपना आत्मा ही स्वयं दिखना चाहिए। ये है आत्मा की महिमा। माने स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान की तो बात ही उठाना बेईमानी है। ये पत्नी मेरी, मकान मेरा, दुकान मेरा, बच्चे भी, तो बिल्कुल महाझूठ। लेकिन जिन देव, शास्त्र, गुरु से ये मार्ग मिला है, वे भी मेरे लिए पर है, वे भी मेरा भला नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत चाहिए, तब आत्मा मिलता है।